मैं साइंस बेस्ड एक्सरसाइज करवाती हूँ। हम लोग जो प्लेन होता है शरीर में, सजिटल प्लेन एंड फ्रंटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन, ये जो प्लेन के हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें पूरा बॉडी आगे पीछे घूमेगा, फिर साइड वाइज घूमेगा, फिर ट्विस्टिंग घूमेगा। इसमें 3 जो प्लेन होता है ये यूज होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जब एक्सरसाइज करेंगे इसको सबसे पहले ध्यान देना है। तो हम लोग पहले फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसके बाद जो साइड वाइज बेंड करेंगे, इसके बाद करेंगे ट्विस्टिंग। इसके बाद जो आसन होता है ये फिर वेराइटीज सब अच्छा आसन करवाते हैं, जैसे शरीर में सारा मसल्स, जॉइंट्स एंड नर्व्स एक्टिवेट हो जाता है। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो करते चलिए, हर दिन ऐसे प्रैक्टिसेस करेंगे। बट आज ये जो सजिटल प्लान के बाद अब करेंगे ये जो ये भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ये सजिटल प्लान के बराबर होता है। ये इसके बाद करेंगे साइड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग तो हो गया। बस कभी कभी जो ज़रूरी होता है पेशेंट के हिसाब से ये एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जैसे कि जो बैक बेंडिंग में, बैक में जो मसल्स होता है, नर्व्स होता है, वो भी ठीक होने लगेगा। इसके बाद सोने के बाद जो एक पैर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे रख के फिर दूसरा पैर उठाएंगे, ये क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेट लेग राइज ब्रीदिंग, ये एक्सरसाइज में हमारा जो एसएलआर एक्सरसाइज होता है, तो ये एक्सरसाइज में जो लेग पेन होता है, नी पेन होता है, बैक पेन होता है, ये भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। फिर ये जो सेतुबंधासन करेंगे, इस सेतुबंधासन एक्सरसाइज में कमर में ज़्यादा अच्छा असर मिलेगा और जिसको जेनिटल ऑर्गन में प्रॉब्लम से वो भी ठीक होगा। इसके बाद कमर में पेन ये तो ठीक होता है एंड सारा शरीर स्ट्रेंथन हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग करेंगे तो हर दिन धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल होने लगेगा। बस फिर इसके बाद हम लोग करेंगे जो डोर्सल स्ट्रेच के बारे में ये बताएंगे कि जो हाथ आगे आएगा, हेड ऊपर उठाएंगे तो डोर्सी स्ट्रेच, बैक में जो प्रॉब्लम है, नेक में, थोरेसिक स्पाइन में, लंबर स्पाइन में, ये सारे ठीक होता है। एंड इसको भी नौकासन नभासन जैसा होता है। एंड ये एक्सरसाइज है आपको धनुरासन। ये धनुरासन में आपको इतना अच्छा लगेगा कि बैक में जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा महसूस होगा। ये प्रैक्टिस हर दिन करना चाहिए। किस किस को जो नी में ज़्यादा पेन है वो नहीं हो पाएगा और छोड़ दीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो कर लेंगे। अब करेंगे
क्रॉस लेग लंबर स्ट्रेच। अभी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर को रखकर और बाईं तरफ जाइए, फिर सांस लेते हुए बीच को सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ ऐसे ऐसे करते चलिए। एक बार बाईं तरफ, एक बार दाहिने तरफ करते चलिए। और हाथ एक्चुअली हेड के नीचे नहीं रहना चाहिए, ये शोल्डर बराबर रहना चाहिए। बट यहाँ पे आपको स्पेस कम है तो आप हाथ को हेड के नीचे रख सकते हैं। फिर इसके एक साइड होने के बाद दूसरा साइड भी करने में हम लोगों को लेग को चेंज करना है। फिर लेग को चेंज करके ऐसा ही करना है। ये सबसे अच्छा एंड इफेक्टेबल एक्सरसाइज है जिसको बैक में प्रॉब्लम है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। ओके, ये इसके बाद ये करेंगे जो ई कोरोनल सॉरी ये प्लेन होता है, कौन सा फ्रंटल प्लेन। ये फ्रंटल प्लेन वाला एक्सरसाइज जो है त्रिकोण आसन होता है, साइड बेंडिंग होता है। ये धीरे धीरे बाईं साइड दाईं साइड करना चाहिए। और ये फिनिश होने के बाद हाँ ये भी मेंटेन कर लेंगे, 10-10 बार करने के बाद मेंटेन करेंगे। और सही तरीका फॉलो करना बहुत जरूरी है। बस धीरे से बोथ साइड, जिसको कमर में पेन है धीरे धीरे ध्यान देकर महसूस करके करना है। करते चलिए। बस अब अल्टरनेट टो टचिंग, अल्टरनेट टो टचिंग जो करेंगे ये साइड वाइज जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो जरूर अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए ध्यान देकर करना चाहिए, कैसे पोस्चर को जाना चाहिए, कैसे पोस्चर से आना चाहिए, काम पे भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस सांस के साथ साथ करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 10 राउंड फिनिश होने के बाद मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस देखिए कितना एजड पर्सन है, ये भी कितना अच्छे से करते हैं, क्योंकि योग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इसको अपनाने से हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। छोटा बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो भी निकल जाएगा। ये जो वॉल को सपोर्ट लेकर ये जो एक्सरसाइज करेंगे इसमें स्पाइन, जो थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन एंड सर्वाइकल स्पाइन, ये जो 3 स्पाइन है इसको अच्छा असर मिलेगा, जो बहुत जरूरी है जो एजेड पर्सन के लिए। ये सबसे अच्छे से कर पाएंगे। ये विंडो का ग्रिल पकड़ के सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। यस, इसमें स्पाइन कॉनकेव होना चाहिए, स्पाइन कॉनकेव। यस, अच्छे से हाथ जो जगह रखने के लिए चाहिए वो वही जगह रखना, जिससे आपको अच्छा लगेगा, कष्ट नहीं होना चाहिए। सब एज ग्रुप जो एजेड होते हैं
जो बैठने में सोने में बहुत तकलीफ होता है, ये वॉल में पकड़ के वॉल को सपोर्ट लेकर अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा मेंटेन करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और जो ट्री पोस्चर है सबसे अच्छा है, क्योंकि पैर में ग्रिप्स को ठीक करने के लिए, एंकल में जो पेन होता है वो भी ठीक होता है, और बैलेंस जिसको नहीं है, माइंड बॉडी का बैलेंस ये भी ठीक हो जाता है। तो परफेक्ट पोस्चर कीजिए, हाथ को जॉइन करके एल्बो को सीधा कर लीजिए। इसमें आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उठा सकते हैं। और जिसके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है वो पैर को मूल जंघा के पास रखना चाहिए, जंघों के मूल में। बस देखो ये अंकल कितना अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा है। ये बहन का हिप जॉइंट नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो सब लोग कर पाएंगे, बट आपके हिसाब से करेंगे, कोई बात नहीं। अब करेंगे वक्रासन। वक्रासन में एक पैर को बेंड करके पैर को घुटने के पास रखिए, दूसरा घुटने के पास। ये बहुत अच्छा फायदेमंद एक्सरसाइज है। ये तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर दिन करेंगे तो पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। पैनक्रियाज एक्टिवेट तो अच्छे से नॉर्मल जैसा प्रोड्यूस बॉडी को जितना start your living. Get your shoes on. उतना We're going dancing. शरीर में मौजूद। तो ये एक्सरसाइज में Little problems we could solve. Try another. But I know you got one. There's no hurry. The limelight's calling. In the van we're driving to एक Austin. साइड करना, दूसरा साइड भी करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद This feels like time is making fun of me. भुजंग आसन करेंगे। ये भुजंग आसन में Taking away at the walls and I can barely breathe. और नाभि की तरफ This might be my only chance हेड to एंड leave. लेग को ऊपर उठाना है, बहुत ऊपर नहीं उठाना चाहिए। एल्बो Let's not बेंड miss this इससे आपको opportunity. महसूस होगा कि आपका We've बैक been with जो me. लंबर स्पाइन है वहाँ पे अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। You're the king of जब अच्छा Carolina. लगेगा You're तब the तक singer. and Your just band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better सांस छोड़ते हुए when they love you. जिसमें शोल्डर में कुछ तो प्रॉब्लम है तो ये एल्बो को नीचे रखना, Rumor has it कोई बात नहीं। there's an angel in the crowd where you guys are playing. We've been drinking, so now we're praying करेंगे कि they don't find us ये when जो we're wasted. स्ट्रेचिंग होता है Feels like time is making fun of me. या लंबा निकलना, Ticking away at the walls and I can barely breathe. thoracic spine, This might be my only chance to leave. अच्छा महसूस होता है। Let's not miss this opportunity. बैक रिलेटेड प्रॉब्लम है हो जाएगा। We feel crazy. वक्रासन में वक्रासन में कंप्लीटली रिलैक्स मिलता है। Tell my family I love them. ब्रीदिंग करिए। Tell
And I'm doing everything I can to make it home for Christmas. Gonna make it alive. Gonna do it again, yeah. एक पैर को Yeah. पकड़ लेंगे हाथ से, पकड़ के फिर नीचे कैसा लगता है। बस। फिर धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे और दूसरा साइड भी ऐसा करेंगे। बोथ साइड करना चाहिए। कंटिन्यू करते चलिए। बस करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना है करेक्ट पोस्चर। और गलत पोस्चर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा असर नहीं मिलेगा। इसीलिए कौन सा करेक्ट पोस्चर है ध्यान देना है। और सब पैर का अंगुलियों को पकड़ लीजिए और लेग को स्ट्रेच कीजिए और फील कीजिए आपको कैसा लग रहा है, कहाँ आपको स्ट्रेच, कहाँ पे प्रॉब्लम, ये सब आपको मिल जाएगा। और इसके बाद करेंगे प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जो हाथ ऊपर उठाएंगे फिर नीचे लेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम में आपको जो 3 तरीका बेनिफिट मिलता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है वात पित्त कफ। ये जो वात पित्त कफ होता है ये त्रिदोष होता है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 3 राउंड करेंगे। घेरंडा संहिता में हठयोग प्रतिपिका में लिखा हुआ है कि जो भस्त्रिका प्राणायाम 3 बार, एक बार 20 काउंट्स करना है, फिर रिलैक्स लेना है, फिर दूसरा राउंड करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर रिलैक्स लेना है, फिर तीसरा राउंड, फिर 20 करके रिलैक्स करेंगे। इसमें वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक होता है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। अब 3 बार 20-20-20 करने के बाद अब करेंगे दूसरा प्राणायाम। सीधा बैठ जाइए, हाथ के रख लीजिए घुटने के ऊपर। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति करेंगे तो फोर्सफुल एक्सेल करेंगे नाक में, एंड इनहेलेशन पैसिवली होता है। नाक में जोर से सांस छोड़िए, आवाज लगना चाहिए, सांस का आवाज। करते चलिए। In 1 minute, 60 strokes. And those who have high BP, heart problem, गैस प्रॉब्लम, वो नहीं करना चाहिए। और जिसका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड प्रेगनेंसी, ये टाइम में नहीं करना चाहिए। बस ये 1 मिनट में 60 स्ट्रोक करने के बाद फिर रिलैक्स लेंगे। फिर और एक बार कर सकते हैं। करते चलिए। बस सीधा बैठना है, स्पाइन को ठीक करना है।
और इसके बाद रिलैक्स। अब कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से सांस लेंगे, दाहिने नाक से सांस छोड़ेंगे। ये हाथ में नासिका मुद्रा जरूरी है, क्योंकि मुद्रा के साथ करेंगे तो बेनिफिट अच्छा मिलेगा। लंबी गहरा सांस लेंगे, लंबी गहरा सांस छोड़ेंगे दूसरे साइड में। फिर सांस छोड़ने के बाद सांस लेना है, फिर सांस और दूसरा नाक से छोड़ना है। कंटिन्यू करते चलिए और महसूस कीजिए कि नाक से ठंडी हवा जाता है अंदर, फिर सांस छोड़ते वक्त गर्मी हवा अंदर से बाहर निकलता है। कंटिन्यू। बस ये घर में आप अच्छा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सन्मुखी मुद्रा कीजिए और नौकरा चैंटिंग करेंगे। टिप ऑफ द टंग को अपर पैलेट में टच कर लीजिए। सन्मुखी मुद्रा। बस एक जो इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर लगाइए और मिडिल फिंगर को आंख की कोन में दोनों साइड में लगाइए और रिंग फिंगर को नाक के नीचे, लिटिल फिंगर को होठ के नीचे रखिए, नीचे वाला होठ में, और थंब को कान में घुसा लीजिए। अच्छे से नौकरा साउंड प्रोड्यूस कीजिए। हनीबी साउंड होता है। और इसमें जो सांस लेंगे, ये जो जेंट्स हनीबी साउंड होना चाहिए, और सांस छोड़ते वक्त फीमेल हनीबी साउंड का आवाज होना चाहिए। करते चलिए अप टू 9 राउंड। बस अब क्लोजिंग प्रेयर, नमस्कार मुद्रा।